Hello student, this is Malik Nabila. So we are going ahead with another exercise, which is finding the increase or decrease percent. We often come across such information in our daily life, like 25% off on market price, like a 10% hike in the price of petrol. लेट कंसिडर सच फ्यू एग्जाम्पल्स. हमने अपनी लाइफ में ये सुना ही होगा कि अरे इस पर हमको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, 25% ऑफ मिल रहा है. तो वैसे ही हम उसको कैलकुलेट कैसे करें, वो कैलकुलेट करने में थोड़ा हमको टाइम लगता है. तो लेट्स स्टार्ट एंड सी सम एग्जाम्पल्स. ओके, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर. इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 20% दिस ईयर. व्हाट इज़ द प्राइस नाउ? अच्छा, अभी एक स्कूटर का प्राइस है, अभी जो रिसेंट प्राइस है वो नहीं, सॉरी, जो लास्ट ईयर का है वो 34,000 है. लेकिन अब क्या हुआ है, अभी का वो 20% इंक्रीज़ हो गया, 20% इंक्रीज़ हो गया है. तो हमको फाइंड करना हो कि इसका अभी का प्राइस क्या है. ठीक है, इसमें यूनिटरी मेथड भी है और एक अलग सा मेथड भी है. तो विल गो विद बोथ. ओके, सो फर्स्ट क्या है, पहले हम यूनिटरी मेथड देखेंगे कि अगर उसमें 20% इंक्रीज़ है, ठीक है, तो मतलब इसको हम 100% कंसिडर कर रहे हैं. तो 100% जब इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, लाइक 100% हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो हमको 20% का मतलब 20 रुपये में हमको मिला. लाइक 20% इंक्रीज़ हुआ ना इसका, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा. अगर 100 है और 20% इंक्रीज़ हुआ तो हमको हमारा 120 हो जाएगा. ठीक है, तो 34,000 का हमको कितना होगा, तो हमारा ये 120 है. ठीक है, और ये 100 और ये 34,000 है. तो 120 ये क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड में 34,000 डिवाइडेड बाय 100. ओके, this zero get cancelled, this zero get cancelled. 12 into 34,000 equals to 40,800. मतलब स्कूटर का अभी जो रेट है वो 4,800 है. गॉट इट. अब दूसरा क्या है कि अगर दूसरा मेथड है, ये एक मेथड तो यूनिटरी मेथड हो गया. सेकेंड मेथड ये है कि जो 20% इंक्रीज़ हुआ है, 20% इंक्रीज़ ऑफ 34,000 का. ठीक है, तो अभी हमको फाइंड करना है उसका न्यू प्राइस. न्यू प्राइस उसका क्या है, तो जब 20% का, अब 20% है, ओके, 20% डिवाइडेड बाय हम 100 करेंगे, क्योंकि हमको अब इसको हम टोटल परसेंट 100 लेंगे. तो जब 20% है तो हम ऊपर 20 डाल देंगे. अगर यहाँ पर 30% होता तो हम 30% लेते. तो 20% का जब 34 है और टोटल परसेंटेज कितना होता है, यूजुअली 100 होता है. ठीक है, इंटू हम 34,000 कर देंगे. दिस गेट कैंसिल, दिस गेट कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. अब 20 इंटू 340 कितना होता है, 6800. ठीक है, तो अब 20% का अभी तक हमने इतना निकाला, तो मतलब 20% का इतना है, मतलब 20% जब जो ज़्यादा हुआ है वो अमाउंट इतनी है. तो अभी पुराने का और अभी का रिसेंट का कितना होगा, तो न्यू प्राइस इक्वल्स टू ओल्ड, सॉरी, न्यू प्राइस, जस्ट प्राइस और न्यू प्राइस. न्यू प्राइस में इंक्रीज प्राइस. ठीक है, तो ओल्ड प्राइस क्या थी, 34,000 प्लस 6800. इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40,800. ओके, 40,800. सेम मेथड है, आई मीन अलग अलग मेथड है, लेकिन आंसर सेम है. ठीक है, अभी similarly a percentage decrease in price would imply finding the actual decrease followed by its subtraction from original price. Suppose in order to increase its sale, the price of scooter was decreased by 5%. Then let us find the price of scooter. अब जैसे यहाँ पर 20% का इंक्रीज़ हुआ है,
तो हमको यहाँ पर देना है कि 5% का डिक्रीज कैसे होगा, लाइक 5% कम हो गया। लाइक अभी देखो 34 को अगर हम 100 कंसिडर करते हैं तो 100 का 5% डिक्रीज हुआ है 5%, ओके, तो कितना होगा 95 होगा। ओके, तो हमको वैसे ही स्कूटर का रिडक्शन फाइंड करना है। तो अभी रिसेंट प्राइस क्या है, आई मीन प्राइस जो लास्ट ईयर था वो प्राइस ऑफ स्कूटर क्या है 34,000 है, ठीक है। और हम लोग को डिक्रीज कितना हुआ है 5%, किसका 5% ऑफ 34,000, ठीक है। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 5% डिवाइडेड बाई कितना टोटल परसेंट होता है 100 टोटल परसेंट होता है। और अभी कितना हमको कितना है, मतलब 5% ऑफ इसका हमको 5% निकालना है, कम करना है। तो 34,000, ये 2 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, ठीक है। तो हमको कितना मिला 1700 रुपये, ठीक है। अब न्यू प्राइस क्या है, ओल्ड प्राइस माइनस जो हमारा डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हमारा कितना हुआ 1700, ओल्ड प्राइस कितना है 3400 माइनस जो हमारा डिक्रीज कितना हुआ 1700, ठीक है। तो कितना आएगा 32300, ओके। देन फाइंडिंग डिस्काउंट, ठीक है। अब फाइंडिंग डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। डिस्काउंट मतलब जैसे कोई चीज़ है 100 रुपये की है तो उस पर 20% के छूट है, तो वो हमको मिलेगा 80 रुपीज़ का, ठीक है। दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर टू बाई गुड्स और टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द गुड। लाइक अभी किसी जो नया शॉप खोलता है वो ज़्यादातर डिस्काउंट देता है, या फिर जो चीज़ पुरानी होने लगती है तो जो सेल करते हैं वो अपना ध्यान अपने कस्टमर की तरफ करवाने के लिए ऐसा सब सेल वेल रखते हैं, ठीक है। सो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस मतलब जो एक्चुअल प्राइस है, जैसे कि अभी ये पेन बनाने में मुझे 50 रुपये लगे हैं, पर मैं इसको बेच कितने रही हूँ 60 रुपीज़ में, या उससे कम दाम में बेच रही हूँ, लाइक 40 रुपीज़ में बेच रही हूँ, तो वो हम 10% मतलब छूट हो रही है वो, ओके। 10 रुपये है वो छूट हो रही है कस्टमर्स के ऊपर। तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस मतलब मैंने जो 50 रुपये की पेन खरीदी है वो मैं 40 रुपये में बेच रही हूँ, ठीक है। तो वो मेरे को 10 रुपये की छूट मिली है, 10 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला है, ओके। तो इस तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। तो एन आइटम मार्क्ड एट 340 इज सोल्ड फॉर ₹840 इज सोल्ड फॉर 714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट अलग होता है, डिस्काउंट परसेंट अलग होता है, ठीक है। अब एक चीज़ है, लाइक उसका प्राइस है 840 XYZ, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, लेकिन उसको शॉपकीपर ने 714 में बेच दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर हमको कितना डिस्काउंट मिला, या हमको इसके ऊपर कितना डिस्काउंट परसेंट मतलब जैसे अभी बोलते हैं ना 25% की छूट और ऐसा सब, तो हमको वो देखना होता है। तो हम पहले डिस्काउंट देखेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना है 840 माइनस सेल प्राइस कितना है 714, तो हमको इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचता है 126, ठीक है। सिंस द डिस्काउंट इज ऑन मार्क प्राइस, अब डिस्काउंट कितना है, हमको 840 के ऊपर डिस्काउंट है, विल यूज द मार्क प्राइस एज द बेस। अब जो जिसके ऊपर डिस्काउंट है हमको उसको बेस बनाना होता है। तो अपना मार्क प्राइस क्या है 840 है, और उसके ऊपर हमको कितना मिला है डिस्काउंट 126 रुपीज़ का मिला है, ठीक है। और अब हम इसको 100% लेंगे तो 100% पे हमको कितना मिलेगा
इसको हमने 100% कंसिडर किया क्योंकि डिस्काउंट यूजुअली 100% में ही होता है। तो इसको हमने अगर 100% किया तो हमको 100% में कितना परसेंट मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 126 into 100 divided by 840. This get cancelled. 2 5s are 4 2. Okay. 2 1 6 3. तो अब हमारे पास क्या बचा है 63 into 5 divided by 21. ओके, इसका हम करेंगे तो हमको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। ओके, तो हमको हमारा डिस्काउंट परसेंट भी निकल गया और हमको कितना डिस्काउंट मिला रुपीज़ में वो भी निकल गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज़ 220 रुपीज़। अब यहाँ पर है फ्रॉक की बात चल रही है। फ्रॉक कितने का है 220 रुपीज़ का है। उसके ऊपर हमको कितना रुपये डिस्काउंट कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है 20% डिस्काउंट मिला है। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। मतलब डिस्काउंट कितना रुपया मिला है और उसका सेल प्राइस भी कितना हुआ हमको वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम करेंगे, पहले तो देखेंगे हमारा फ्रॉक कितने का है। फ्रॉक हमारा है 220 रुपीज़ का। उस पर हम लोग को मिला 20% ऑफ 220 का। ठीक है, हमको 20% पे 20% मिला है 220 पर। ठीक है, तो अगर इसको हम 100% लेंगे, मतलब जैसे हमको 220 पर 20% का मिला है और इसको हम 100% का लेंगे। ठीक है, तो हमको अगर इसको मैंने 100% लिया तो मुझे कितने परसेंट के 20 पर, अगर हम 100 को कंसिडर कर रहे हैं और इस पर मुझे 20% मिला तो कितना परसेंट मुझे, मतलब आर यू गेटिंग, मतलब 100 पे 220 पे मुझे 20% का डिस्काउंट मिला। इसको मैं 100 रुपीज़ कंसिडर कर रही हूँ। अगर मैंने इसको 100 रुपीज़ कंसिडर किया और उस पर मुझे 20% का डिस्काउंट मिला तो कितना डिस्काउंट मिला। अगर 100 माइनस 20 करें, कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, लाइक 100 माइनस 20 मिला 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ का मैंने खरीदा। अब 100 माइनस 80 कितना होता है 20। तो 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला मुझे। ओके, तो ऑन 220 रुपीज़ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, अब कितना होगा 20 अपॉन 100 इंटू 220। अब ये कैसे आया, क्योंकि 100% पे मुझे 20 रुपये का डिस्काउंट मिला और 100% मैंने कंसिडर किया था और एक्चुअल प्राइस क्या है 220 है। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 ज़ा 2 ज़ा। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने इंटू करेंगे तो कितना आएगा 44 रुपीज़। तो मतलब मुझे 44 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। अब इसका हम लोग को डिस्काउंट मिल गया तो हमको इसका सेल प्राइस निकालना है। सेल प्राइस मतलब कितने में हम लोग को मिला। ठीक है, अब उसका सेल प्राइस को हम SP लिख देंगे। सेल प्राइस में हम लोग को जो प्राइस पहले मिला, लाइक ओरिजिनल प्राइस का मैंने OP लिया माइनस जो डिस्काउंट प्राइस है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 220 रुपीज़ है और डिस्काउंट प्राइस क्या है 44 है। तो ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 176 रुपीज़। ठीक है, अब हमारा दोनों जो हमको क्वेश्चन में पूछा था हमने दोनों फाइंड कर दिया। लाइक व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या है 44 एंड सेल प्राइस क्या है 176। ठीक है, रेहाना फाउंड द सेल प्राइस लाइक दिस। अब जो रेहाना है उसको भी ऐसे ही एक सेल मिला। अ डिस्काउंट ऑफ 20% मीन्स ऑफ अ MP ऑफ 100 रुपीज़। डिस्काउंट इज़ ₹20। मैंने ये पहले अभी यहाँ पर बताया था कि जैसे मैंने इसको 100 रुपीज़ कंसिडर किया, उस पर मुझे 20% ऑफ मिला है तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला 20 रुपये का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो हेंस द सेल प्राइस इज 80 रुपीज़। मैंने बताया था 80 रुपीज़। यूजिंग यूनिटरी मेथड व्हेन MP इज़ 100 द सेल प्राइस इज 80। ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो व्हेन MP इज़ 1 रुपीज़ द सेल प्राइस इज 80 अपॉन 100। इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 4/5। ठीक है, पर हम इसको ऐसे कट नहीं कर रहे क्योंकि हमको आगे कटिंग में हो जाएगा। हेंस व्हेन MP इज़ 220
सेल प्राइस कितना है, 1 रुपीज़ का इतना है, इंटू 220 कर देंगे तो इतना। सेम वैसे ही मेथड है, पर हम ऊपर वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आगे के लिए वो बेटर रहेगा। ओके, अब ये ट्राई दिस है, तो प्लीज़ डू इट योरसेल्फ, आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सेकेंड, एस्टिमेशन इन परसेंटेज, योर बिल इन अ शॉप इज़ 575, ये अनदर एग्जाम्पल है। तो योर बिल कितना है, इतना आया। एस्टिमेशन मतलब लाइक कोई होता है ना कभी कभी कि 499.80 रुपीज़, तो उसको हम 500 कंसिडर करते हैं, अप्रॉक्स बोलते हैं जिसे, तो ये ऐसे ही है। अब ये ऐसा है तो इसको हम अप्रॉक्स क्या ले लेंगे, 578 ले लेंगे, क्योंकि ये 80 है। अगर यहाँ पे 50 होता तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, 0 हम इतना कंसिडर नहीं करते। एंड द शॉपकीपर गिव द डिस्काउंट ऑफ 15%, इसके ऊपर शॉपकीपर ने 15% का डिस्काउंट दिया। हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड, अब कितना तुमको लगभग पे करना है। तो पहले तो हम लोग बिल कितना, हमारा बिल कितना आया, बिल कितना बताया उन्होंने, 577.80, तो अब हम इसको लगभग ले लेंगे 578 रुपीज़, क्योंकि अब पॉइंट्स में करना 5 से, अगर जैसे यहाँ पर 5 लाइक यहाँ पर अगर 577,050 होता तो हम इसको 77 ही काउंट करते, 577। लेकिन अगर यहाँ 577.55 होता तो हम इसको 78 काउंट करते, क्योंकि वो 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा को हम इसके आगे का नंबर का काउंट करेंगे, और 50 रहा तो हम उसके पहले के नंबर मतलब लाइक 577 है तो वही काउंट करेंगे, ठीक है। देन अभी हमको शॉपकीपर ने 15% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो 15% का डिस्काउंट दे तो 15% का फाइन करना इट्स लाइक थोड़ा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट 15% का ही काउंट करेंगे, 15% का। तो 15% का कैसा होगा, तो 15% डिवाइडेड बाय हमको 100 होता है टोटल, और हमको किसका फाइंड करना है, 578 का, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 50, 2 4 7 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 50 है, 25 137, तो अब हमको मिला क्या, 15 इंटू 137 डिवाइडेड बाई 25, तो इसका आंसर आ रहा है 82.2। प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने क्या लिया है, 580 लिया है इसको अप्रॉक्स करने के लिए, बट मैंने 578 लिया, ये बताने के लिए कि हम अब ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है। और ये प्रोसीजर भी राइट है, आप ऐसा भी, और उन्होंने क्या किया है, 15% है, तो 15% के लिए उन्होंने लंबा खींचने के लिए उन्होंने पहले 10% का निकाला, फिर 10%, 15 है ना, तो 10% का निकाला, फिर 10% का हाफ, मतलब उसको उन लोग को 58 मिल गया। अब इसका हाफ निकाल के, हाफ मतलब 10 का हाफ कितना होता है, 5, तो वो लोग 15% का वो लोग ऐसा निकाल रहे, लेकिन मैंने डायरेक्ट 15% का निकाला है ईजी करने के लिए, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आपको ये वाला समझ में आ रहा है तो आप ये वाला करिए, वो समझ में आ रहा है तो वो वाला करिए, जो आपको बेटर लगे, ठीक है। फिर अभी हम इसको अप्रॉक्स क्या ले लेंगे, 83 है, हम इसको 83 ले लेंगे, 82.2 नहीं, हम इसको 83 ले लेंगे, हमारी मर्जी, या हम 80 भी ले सकते हैं, ओके। तो अगर हमने अपना आंसर, हमारा 83 आ रहा है या कुछ भी है, तो इसका अप्रॉक्स प्राइस क्या होगा बताइए। तो अभी हमको बिल में से इतना माइनस करना है ना, तो हमारा अप्रॉक्स प्राइस फाइंड करने के लिए बिल माइनस 15% का जो हमारा आया वो, तो बिल का कितना है 578 लिया हमने, माइनस 83, तो हमारा अप्रॉक्स कितना होगा,
तो इसका आंसर है 495 अप्रॉक्स। अगर जैसे उन्होंने भी डायरेक्ट यहाँ पर लिया है, अपना आंसर क्या लिया है 580 लिया है और यहाँ पे 85 लिया है, लाइक 2-3 रुपए का फ़र्क है, तो भी आंसर सेम ही आ रहा है क्योंकि मैंने अपने हिसाब से किया और उन्होंने अपने हिसाब से किया है, बट आंसर सेम है। ठीक है, मेथड भी सेम है। ट्राई एस्टिमेटिंग 20% ऑफ द सेम बिल अमाउंट, ट्राई फाइंडिंग 50% ऑफ 375। अब ये दोनों आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, इट्स गुड फॉर यू अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। फॉर द स्कूल फेयर मेला आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉल टू लकी डिप्स। आई विल चार्ज 10 रुपीज़ फॉर 1 लकी डिप, बट आई विल बाय आइटम्स विच आर वर्थ ₹5। अब ये जो लड़की है ये कह रही है कि मैं मेले में लकी डिप्स मीन्स इनाम, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो आई विल वो बोलती है मैं उसका 10 रुपये का लगाऊंगी इनाम, मतलब 10 रुपये का चार्ज करूंगी, लेकिन मैं उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो 5 रुपये की ही खरीदूंगी। सो यू विल मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 100%, मतलब इसको 100% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये क्या बोल रही है, नो आई विल स्पेंड 3 रुपीज़ ऑन पेपर टू रैप एंड गिफ्ट, रैप द गिफ्ट एंड टेप। मतलब ये 3 रुपये हर एक गिफ्ट के पीछे वो 3 रुपये लगाएगी क्योंकि उसको टेप से कवर करना गिफ्ट पेपर से। सो मैं एक्सपेंडिचर, मतलब उसको कितना रुपए लग रहे हैं 8 रुपये, और वो बेचेगी 10 रुपये में, तो उसको 8 रुपये लग रहे हैं। दिस गिव मी प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज़, वो 2 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है कि प्रॉफिट से मतलब कितना परसेंटेज उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि वो 10 रुपये का बेचेगी, चार्ज कितना 10 रुपये का, वर्थ कितना रहेगा, आइटम वर्थ ₹5। वो गिफ्ट एंड ऑल में कितना रुपीज़ लगाएगी 3। ठीक है, तो उसका टोटल ये कितना हो गया 8 रुपीज़ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब हम लोग को ये देख के समझ में आ रहा है कि वो चार्ज 10 करेगी, मतलब प्रॉफिट कितना का हो रहा है 10 चार्ज माइनस जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 8 है, तो इसका प्रॉफिट 2 रुपीज़ हो रहा है। अब हम लोग को इसका परसेंटेज फाइंड करें, तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, जो एक्सपेंडिचर लग रहा है उसका वो, नहीं सॉरी, जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है वो डिवाइडेड बाय उसका जो एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट उसको कितना है 2 रुपीज़ और एक्सपेंडिचर उसका है 8। प्रॉफिट अब परसेंट कितने में से निकालते हैं, हम हमेशा 100 में से ही निकालते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे 100% लिख देंगे। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 2s 8, 4 2s 8 और 2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर 5, तो ये 2 गेट कैंसिल, तो हमारा बचा 25, तो 25% उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, लाइक अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट और लॉस का परसेंट। एग्जाम्पल, सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। ओके, सोहन ने रेफ्रिजरेटर लिया, कितने रुपए इसकी, सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर कितने रुपए इसका, 2500 का। ओके, और उसने स्पेंड कितना किया, उसने 500 रुपये अपने खुद के लगाए, स्पेंड 500 रुपीज़। ठीक है, उसमें जो भी लाइक खराब वराब जो भी होगा उसने 500 रुपीज़ अपना लगाया है, और ही सोल्ड, उसने 3300 रुपये में उसने बेच दिया। तो हमको ये फाइंड करना है कि इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो हम लोग पहले इसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम CP लिखते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना हुआ था, जो उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है, और उसने जो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर मतलब वो अपना स्पेंड किया, लाइक उसका बनवाने के लिए जो भी ख़राब था, तो उसने कितना 500। तो हम इसको पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमको कितना मिल गया, 2500 प्लस 500, तो ये हो गए 3000, तो 3000 हमको मिल गया कॉस्ट प्राइस। और उसने बेचा कितने में, सेल प्राइस क्या है उसका हम SP लिख देंगे, सेल प्राइस कितना है 3300।
अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली दिस। तो SP मतलब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ये देखकर समझ में आ रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब प्रॉफिट कितने का हुआ है हम वो देखेंगे। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 3300 माइनस कॉस्ट प्राइस, तो उसको 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हमको इसका परसेंटेज भी निकालना है, ठीक है। अब उसको 3000 रुपीज़ पर उसने 3000 का बेचा ना, कॉस्ट प्राइस ने जब उसने ख़रीदा तो उसने 3000 का बेचा और उसको उस पर मिला 300 रुपये। तो जब अगर वो 100 रुपये का बेचेगा तो उसको कितना मिलेगा? लाइक 100% इसको कंसिडर करेंगे तो कितना होगा? परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पर हमको पता चलेगा कि प्रॉफिट उसको हुआ है, PROFIT प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट उसको 300 रुपीज़ का हुआ, तो प्रॉफिट के लिए हमको परसेंट निकालना है। तो कितना परसेंट होता है? हमेशा यूजुअली 100। तो 3000 पे उसको 100 हुआ, 300 हुआ, तो 100% का कितना होगा? जितना उसको प्रॉफिट हुआ उतना डिवाइडेड बाय जितने में उसने उसको बेचा इंटू 100, क्योंकि 100% का होता है, ठीक है। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, लाइक ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 3 1 is 3, 3 10s are 30। तो उसको 10% का प्रॉफिट मिला। गॉट इट? नाउ अब हम लोग ने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। हम लोग ने पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाला, हमने उसका सेलिंग प्राइस तो ऑब्वियसली दिया ही हुआ था, तो हमने निकाला इसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट हमने सब निकाला। तो SP अगर बड़ा हुआ, ऑलवेज रिमेंबर इफ SP इज ग्रेटर देन CP देन देर इज अ प्रॉफिट, इफ CP इज ग्रेटर देन SP देन देर इज अ लॉस। ओके, यहाँ पर दिया है ट्राई दिस, तो प्लीज़ ये वाला आप खुद से करिए, इट्स गुड फॉर यू ओनली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर 10 रुपीज़ ईच। शॉपकीपर ने कितने बल्ब खरीदा? 200 बल्ब खरीदा। कितने रुपए में? 10 रुपये का ईच। एक बल्ब 10 रुपये का है, ठीक है। हाउ एवर 5 बल्ब वेयर फ्यूज, मतलब 5 बल्ब उसमें से खराब हो गए, ठीक है। एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, उसने उसको फेंक दिया। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12। अब उसने पहले हमको ये फाइंड करना है कितने 200 बल्ब खरीदा, उसमें से 5 खराब हो गए, ठीक है। तो कितना बचा? 195, और उसने 10 रुपये में बेचा था। तो अब उसके पास कितने बल्ब, उसने बल्ब कितने रुपए का खरीदा? अरे बल्ब उसके पास कितने बचे? 195 बल्ब बचे, ठीक है। उसने 5 फेंक दिया। जो बाकी जो बचे हैं, मतलब 195 जो बचे हैं, 195 उसने उसको 12 रुपये में, एक बल्ब को 12 रुपये में बेचा। तो फाइंड द गेन और लॉस, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना है कि इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। तो द कॉस्ट प्राइस कितना था? बल्ब कितने थे बल्ब? पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या था? 200 इंटू 10, क्योंकि उसने एक बल्ब का 10 रुपये, उसने खरीदा कितना? 200, तो हमको मिलेगा 2000 रुपये, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 5 बल्ब खराब हो गए, तो 5 बल्ब खराब होने के बाद रिफ्यूज्ड बल्ब लिख देते हैं, फ्यूज्ड बल्ब। फ्यूज्ड बल्ब हमारे पास कितने बचे? मैंने यहाँ पर बताया 200 माइनस 5, 200 थे बल्ब, इसमें से 5 खराब हुए तो बचे 195 बल्ब, ठीक है। और उसने 195 बल्ब को 12 रुपये में ईच, एक बल्ब को 12 रुपये में बेचा। तो हमको ये देखना है इसके सेलिंग प्राइस, 195 बल्ब का सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मतलब वो खुद बेच रहा है 195, उसने 2000 में 200 बल्ब खरीदे, उसमें से 5 खराब हो गए हैं, तो हमारे पास 195। उसने 10 रुपये में एक बल्ब खरीदा था पहले, लेकिन जो 195 बचे हैं ना, उसने सबको 12-12 रुपये में बेचा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 195 का हमको फाइंड करना है कितना है। तो 195 इंटू 12, तो वो हमको मिलता है 2340। अब कॉस्ट प्राइस हमारा इतना था,
सेलिंग प्राइस हमारा इतना है, दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है, ये। तो SP इज ग्रेटर देन CP। तो मैंने क्या बताया था, जब SP बड़ा रहेगा तो प्रॉफिट होगा। ओके, अब प्रॉफिट है 2000 रुपये में, उसने कितने में लिया था, लाइक 2000 रुपये में लिया था ना उसने। अब हम लोग को पहले फाइंड करना है कि इसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 2340 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था, उसने 2000 में ख़रीदा था, तो कितना बचा 340 रुपीज़, ठीक है। तो हमने क्या निकाला अभी, कॉस्ट प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट हमको 2000 में हमको 340 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अगर 100 रुपये का रहेगा तो मतलब 100% का निकालना है, इसको हम 100% कंसिडर करेंगे 100 रुपये का, तो कितना कैसे निकालेंगे, हमको परसेंट निकालना है। तो 340 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100%, ओके। तो कितना होगा, 2 0 किट कैंसिल, 2 0 किट कैंसिल, 1 0 1 0 12 माइनस, तो हमको मिला 17% का प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट भी निकाला, प्रॉफिट परसेंट भी निकाला, गॉट इट। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल, मीनू बॉट 2 फैंस, ठीक है। अब मीनू ने 2 फैंस लिए हैं, 2 फैन 1200 का एक है, ठीक है, 1200 का एक है। उसने एक फैन को बेचा, 5% का लॉस हुआ, 1 फैन में 5% का लॉस हुआ और 1 फैन में उसने 10% का प्रॉफिट, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस का हमको फाइंड करना है, और उसका सेलिंग प्राइस क्या थी वो फाइंड करना है, और ऑल्सो द प्रॉफिट और लॉस, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एक फैन उसका 1200 का था, ठीक है। तो 2 कितने का रहेगा, 1200 इंटू 2, तो ये हो गया उसके पास 2400 का, ठीक है। पहले तो ओवरऑल हमने ये निकाल दिया। अब एक में उसको मिला है लॉस 5% का, तो वो कैसे निकालेंगे हम। अब 1200 में उसको मिला है 5% का लॉस, एक फर्स्ट वाले का हम लोग निकाल रहे हैं, ओके। तो अभी हम लोग को 10 इसको हम 100% कंसिडर कर रहे हैं। तो जब हमको लॉस हुआ है तो इसको हम देखेंगे कि कैसे इसको, मतलब 100, अब इसको हमने 100% कंसिडर किया, उसमें हमको 5% लॉस है, तो हम 100 में से 5% का नहीं, मतलब 5% का लॉस हुआ है, तो हमारे पास 95 बचेंगे, 95 रुपीज़। जैसे 100 रुपये में हमको 95 का, मतलब 95 इज़ द सेलिंग प्राइस एंड 100 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट प्राइस। 100 रुपये में हमने ख़रीदा, 100 रुपये में कुछ चीज़ ख़रीदा और उसमें से हमको 5% का लॉस हो गया, तो हमने कितने रुपये में बेचा, 95 रुपीज़ का, ठीक है। देयरफॉर व्हेन CP इज़ 100, व्हेन मतलब अगर CP हमारा इतने में इतना हुआ हमको, तो हमारा सेलिंग प्राइस इतना है, तो कॉस्ट प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 95 अपॉन 100 इंटू 1200। आई मीन देखो, ये 100 है और ये 95, क्यों, क्योंकि हमको 100 में से 5% का अगर लॉस हुआ, तो हमारे पास जैसे अभी 100 रुपये है, मेरा 5 रुपये ख़त्म हो गए, तो कितने रुपए बचेंगे, मेरे पास 95 रुपीज़ बचेंगे, मतलब मेरे को 100 रुपीज़ में से 5% का लॉस हुआ है, ओके। तो मैंने यहाँ पे 100% का 100 रुपीज़ का पहले किया, अब यहाँ पे मैं 1200 रुपये का करी, तो 1200 में मेरे को कितने का होगा, जब मुझे 100 रुपीज़ में उतना रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1200 इंटू 95 अपॉन 100, ये वही चीज़ है, यूनिटरी मेथड, ओके। तो ये हमको कितने में हो जाएगा, ये 0 किट कैंसिल, ये दोनों 0 किट कैंसिल, 114 रुपीज़, मतलब मैंने यहाँ पर मुझे लॉस हुआ, क्योंकि यह मैंने ख़रीदा था 1200 का ईच, ठीक है, 1200 का ईच मैंने ख़रीदा था, और यहाँ पर मुझे एक फ़ैन पर मिला है 1140 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया लॉस, मतलब यहाँ पे हमको लॉस हुआ है। अब जो सेकंड फ़ैन है,
सेकेंड फैन को मेरे को 10% का प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे, अगर मेरा लाइक सेम 1200 का है और उसमें मुझे 10% का प्रॉफिट मिला, तो मैं अगर 100 रुपया है, 100 रुपये में से मैंने 10 रुपया, जैसे भी मैंने 10 रुपये की कोई चीज़ लिया है, 100 रुपये की मैंने कोई चीज़ लिया है और उसको मैंने 110 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो ये मुझे 10 रुपया मैंने एक्स्ट्रा करी क्योंकि मुझे 10% का प्रॉफिट लेना था, ठीक है। तो अब मेरे को 1200 का निकालना है, तो वही सेम 1200 का मैंने ख़रीदा था, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, मैंने सेलिंग प्राइस मेरा क्या रहेगा 110 डिवाइडेड बाय 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही सेम 1200। तो ये दोनों गेट कैंसिल, ये दोनों गेट कैंसिल, उसमें हम लोग को आंसर आएगा 1320। ओके, तो यहाँ पे हमको ये जो लॉस हुआ था 5% का, ये वो है, ये 10% का प्रॉफिट है। मैंने ख़रीदा कितने में था, 1200 में था, ठीक है। अभी अब मेरे को जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस, मेरे को अब यहाँ पर देखना है कि मेरा सेलिंग प्राइस जितना था उतना मैंने तो देख लिया कि ये मेरा दोनों सेलिंग प्राइस है, लेकिन अब मुझे देखना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे कम मिल रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मुझे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो हमको बस इतना फाइंड करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है, मतलब मैंने टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा क्या था, 2 फैन मैंने जब ख़रीदा था तो टोटल कॉस्ट प्राइस था मेरा 1200 प्लस 1200, क्योंकि 2 फैन मैंने यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2 फैन मैंने ईच 1200 का ख़रीदा है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस वही रहेगा। तो ये कितना हो गया 2400, ठीक है। अब टोटल सेलिंग प्राइस, तो मेरे को एक जगह लॉस हुआ और एक जगह प्रॉफिट हुआ, तो मेरा लॉस वाला क्या है 1140 प्लस प्रॉफिट वाला है ये, तो 1320। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो मेरे को कितना मिला 2460, मतलब इन दोनों में से मेरे को क्या है, ये बड़ा है ये डिजिट, तो ऑब्वियसली SP इज ग्रेटर देन CP, तो इट्स प्रॉफिट, ठीक है। अब मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट मिला, तो इक्वल्स टू SP माइनस CP। SP कितना है मेरा 2460 माइनस 2400, तो मुझे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। दो मेरा 5% का लॉस हुआ एक फ़ैन में, लेकिन मुझे डबल प्रॉफिट मिला दूसरे वाले फ़ैन में। गॉट इट? ट्राई दिस बिकॉज इट्स गुड फॉर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे तो उतनी अच्छा है। ओके, देन GST हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ये और ये वाला एंड दिस टू एंड दिस इज़ योर होमवर्क, प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। ओके, थैंक यू।